आईएमए की देशव्यापी हड़ताल का हुआ समर्थन। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने किया समर्थन। कोलकाता महिला डॉक्टर दुष्कर्म मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई छात्र और छात्राएं हुए बेहोश। ऐतिहासिक कजली मेला स्थल का डीआईजी ने किया निरीक्षण। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना। आईएमए के डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। पीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए आरोपी के परिजनों का हंगामा। 3 आरोपियों के पैर पर लगी गोली। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बीते दिनों कोलकाता महिला डॉक्टर दुष्कर्म मामले के विरोध में देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट समस्त डॉक्टर्स के समूह ने प्रदर्शन किया है। पूरे मामले में डॉक्टर्स ने रोष प्रकट करते हुए सभी क्लिनिक बंद रखने का निर्णय लिया। बता दें कि समस्त सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने डिग्री कॉलेज चौराहा के पास शहीद चौक पर मृत आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर शोक संवेदना व्यक्त की। ये हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 9 अगस्त 2024 को बंगाल के एक मेडिकल कॉलेज में बहुत ही एक महिला डॉक्टर साथ बर्बरतापूर्वक उसके साथ रेप बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही है। लोग वहाँ अस्पताल को तोड़ा जा रहा है। और इस देश का सबसे सुरक्षित जगह क्या होना चाहिए? अस्पताल, जिसे एक मंदिर कहा जाता है। अगर मंदिर में भी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होंगे? इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि डॉक्टरों को, या डॉक्टर छोड़ दीजिए, आम आदमी, आम महिला कोई भी है, उसके अगर ये बलात्कार और रेप की घटना इस देश में हो रही है तो बहुत ही खराब है। उसके साथ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जल्दी से। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में आईएमए के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है आईएमए के द्वारा। हमारी मांग ये है कि चिकित्सकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए सरकार की तरफ से और पीड़ित को न्याय मिले और जो कल्प्रिट हैं उनको दंड मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिर्जापुर में आज कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में हुए छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में केबीपीजी कॉलेज के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र और छात्राएं बेहोश हो गए। बता दें कि गर्मी और उमस के कारण कई छात्र छात्राएं बेहोश हो गए और छात्रों के बेहोश होते ही हड़कंप मच गया। तुरंत ही बेहोश छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि कुल 7 छात्र और छात्राएं भर्ती हैं और सबका इलाज चल रहा है। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे डीएम आवास में, डिवाइस ऑफिस में, तो उसमें 7 लोगों का तबीयत खराब हुई। वही इमरजेंसी विभाग में ले आए। यहाँ पर हम लोग सब कोई मिलकर मतलब उसका इलाज करवा रहे हैं। तो देखने में तो आ रहा था, सांस में थोड़ा तकलीफ आ रहा है और बाकी उस लोग को पेन एब्डोमेन बता रहा है। कुछ लोग महोबा में होने वाले ऐतिहासिक कजली मेले की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी और डीआईजी अजय कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि ये मेला 20 अगस्त से 3 सितंबर तक कीरत सागर पर आयोजित किया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कजली मेले की तैयारी को लेकर के डीआईजी साहब और एसपी साहब और सभी अधिकारी साथ में हैं। हम लोगों ने इसको विजिट किया है और जो तैयारी की गई है, जो कमियां इससे पाई गई हैं, उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था, जिससे कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आए मेले में, जो हमारे मेलार्थी आए, वो यहाँ पे एक अच्छा अनुभव लेके जाएँ, ये हम लोग की कोशिश रहेगी। और इसके निमित्त निर्देश दे दिए गए हैं। दुकानें कुछ बीच बीच लग जा रही थी, उसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि आवागमन में कोई बाधा ना हो। और हमारी पूरी कोशिश है कि बड़ी व्यवस्था के साथ, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री का अक्सर ये हम लोगों को निर्देश आता रहता है, इंसिडेंट फ्री हमारा जो है ये मेला संपन्न हो। जैसा कि सामने मेले की पूरी व्यवस्था के बारे में बताया, इसको लेकर के जो हमारे सुरक्षा बंदोबस्त हैं वो काफ़ी व्यापक और अच्छे हैं। हमने अभी एसपी साहब को, एडिशनल साहब और अन्य जो सुरक्षा से संबंधित अधिकारीगण हैं, जैसे ट्रैफिक से हैं, रेडियो से हैं, उनको लेकर के मीटिंग की है और सुरक्षा के संबंध में उनको पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं। पूरे मेले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है और जोनल अधिकारी और सेक्टर अधिकारी उनके साथ नियुक्त किए गए हैं और सबको जिम्मेदारी दी गई है सुरक्षा व्यवस्था की। बताया गया है बराबर भ्रमणशील है और मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखें, जिससे कि मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। जैसा कि कमीशन सहारनपुर में आईएमए के डॉक्टरों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग की है। बता दें कि प्रदर्शन के बाद डॉक्टरों ने पीएम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है।
कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है, हम लोग उसके विरोध में आज यहाँ पे सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हैं, लेकिन हमने ओपीडी और सारी इलेक्टिव सर्विसेज बंद करी हैं। हम ये चाहते हैं कि जो उस महिला डॉक्टर को न्याय मिले, जिसने भी ये किया है उसको फांसी की सज़ा हो, चाहे वो कितनी ही ऊंची पोस्ट का बंदा हो, किसी का बेटा हो, कोई भी हो। हम चाहते हैं जिसमें जो भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, जो भी साथ में उनके करने वाले इन्वॉल्व थे, चाहे वो ड्रग रैकेट चलाने वाले थे, चाहे कोई भी थे, उनका लाइसेंस भी रद्द हो और उनको ये करा जाए कि वो आगे से करने की हिम्मत ना कर सके, और ये एक समाज में संदेश जाए कि जिससे आगे से कोई भी लड़की के साथ कोई भी विवश अपराध करने की। हमने आज ज्ञापन दिया है जो आर्यगढ़ मेडिकल कॉलेज में जघन्य अपराध हुआ है हमारी बेटी के साथ, ये कल को किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। इसके लिए सरकार बिल्कुल चुप्पे साधे बैठी है। इससे हमें सड़क पे ही उतरना पड़ा है सब डॉक्टरों को आके। आज की हम जो हड़ताल कर रहे हैं, ये एक दिन की हड़ताल है। अगर इसका सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम अनिश्चित काल की हड़ताल करेंगे, जिसमें हम इमरजेंसी सर्विसेज भी ठप करेंगे। आज हम ये चाहते हैं जो इसके दोषी पकड़े जाएं, जो अब तक पकड़े नहीं गए हैं, जिसको सरकार सबूत बिल्कुल मिटा रही है, साफ कर रही है, एरिया ऑफ क्राइम को भी साफ कर दे रही है। इसके सबसे जल्दी से जल्दी इनके गुनाहगारों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी बात, डॉक्टर्स के लिए एक सेफ जोन क्रिएट करी जाए। जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स काम करते हैं वहाँ पे एक सेफ जोन क्रिएट करी जाए, जिससे। देर रात थाना मोगर्रा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। बता दें कि पुलिस के मुताबिक ये लोग 1 करोड़ रुपए की लूट की योजना बना रहे थे और पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 3 लोगों के पैर में गोली चला दी। वहीं बदमाशों के एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ को लेकर आरोपी विष्णु के परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कार्रवाई को फर्जी बताते हुए पुलिस और एसओजी टीम की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए अपने बेटे को बेकसूर बताया। ये परसों टीडी को भाड़े पे ले गए थे करके। मेरा बच्चा गया था, मेरा भतीजा है पवन, इस लड़के का नाम है विष्णु, इसको भाड़े पे ले गए और मंडी से पहले एसओजी वालों ने टीडी रोक के टीडी को ले गए, साथ इसे भी ले गए और मेरे बच्चे को ले गए, भतीजे को ले गए और यहाँ के गोली मार दी। और कोई भी हमारा बैकग्राउंड ये निकाल के देख लें, आज से लेके जब तक मैं जिया हूँ, कोई भी हमारा बैकग्राउंड किसी बच्चे का मेरा अगर खराब हो तो हमने गोली मार दी। ये बीते दिनों कोलकाता में पीजी स्टूडेंट डॉक्टर ममता के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में देश भर के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अंबेडकर नगर के टांडा आसोपुर स्थित मातृ और शिशु चिकित्सालय में मेडिकल स्टाफ ने मिलकर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। साथ ही प्रशासन से अपनी सुरक्षा और हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। थाना आंवला क्षेत्र में शनिवार दोपहर को 16 साल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के युवक ने बीच सड़क पर छात्रा से छेड़छाड़ की और पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी ने अश्लील हरकतें करके सरेआम युवका के ऊपर हाथ उठा दिया। इसके बाद भीड़ ने आरोपियों का पीछा किया तो एक आरोपी बाजार में भाग गया, जिसके चलते पुलिस ने घेराबंदी की और एक आरोपी को भागते समय पकड़ लिया। बता दें कि भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वो मतलब ऑनलाइन करवाने आई थी, फिर थोड़े आगे बढ़ के आई थी। फिर जैसे मेरी बहन ने कुछ सामान मंगाया था वो लेके मैं जा रही थी, फिर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था, फिर वो उधर से आ रहा था लड़का, मैं इधर से जा रही थी। फिर एकदम मेरे सीने पे हाथ मार के और वो भाग गया वो, और मैंने उसे गाली भी दी तब तक भाग गया वो। हाँ मतलब उसके बाद में चमन सब वो लेकर आ गए। बरेली में थाना बारादरी क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में शनिवार को ठेकेदार और उनकी पत्नी का शव और पिस्टल उनके ही घर में कमरे में पाया गया। बता दें कि दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी और सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। दंपति की मौत की खबर फैलते ही कॉलोनी में सनसनी फैल गई। आशंका है कि पति ने पत्नी को गोली मारने के बाद आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। थाना बारादरी अंतर्गत ग्रीन पार्क कॉलोनी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर पति पत्नी की डेड बॉडी मिली है, जिनको प्रथम दृष्टया गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है। मौके पे SHO बारादरी को तत्काल भेजा गया, फील्ड यूनिट को भेजा गया, एविडेंस कलेक्शन किया गया है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया है, परिजनों से वार्ता की गई है। जो पहला जिनको सूचना मिली थी, जो यहाँ पे इस घर में काम करने आती हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। अभी तक जो जानकारी हुई है उससे पता चला है कि जो काम करने यहाँ डेली आती हैं उनको वो काफ़ी देर तक यहाँ इंतज़ार करती रही। जब गेट अंदर से नहीं खुला तो वो इनके किसी परिचित को बुला के लाई। उसके बाद जाली काटी गई गेट की और अंदर से दरवाज़ा खोला गया। जब अंदर जाके इन्होंने देखा तो दोनों की डेड बॉडी थी। मौके से एक लाइसेंसी पिस्टल मिली है और बुलेट मिली है, खाली कारतूस मिले हैं
उसके अलावा पुराना भी एक बुलेट का डब्बा मिला है, क्योंकि लाइसेंसी पिस्टल थी तो उसके साथ जो कारतूस थे उसकी एक और डिब्बी मिली है। एविडेंस कलेक्शन मौके से किया जा रहा है फील्ड यूनिट के द्वारा, और अभी तक देखने से लग रहा है कि ये घर के अंदर की ही घटना है। 10-11 बजे के बाद में जब इनकी मेड सर्वेंट आई और दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने दूसरे रिश्तेदार को फ़ोन किया, वहाँ उन्होंने आके उसको ताले को ये वाला तोड़ा, इसको खोला तो देखा अंदर जा कर के दोनों दे वर लाइंग डेड ऑन दी बेड। वाइफ उल्टी पड़ी थी, वो सीधे आधे बेड पे थे आधे नीचे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सुसाइड है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाते तब तक फाइनल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन घर में कोई और नहीं था, संभावना यही है कि सुसाइड हुआ किया गया। क्या कारण है इसके पीछे, अभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं ज्ञात है, तो इन्वेस्टिगेशन पर ही पता चलेगा क्या कारण रहे हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के विरोध के चलते कासगंज शहर में सामाजिक संस्थाओं ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार से महिला डॉक्टर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही मेडिकल एसोसिएशन और सामाजिक संस्था के लोगों ने हाथों में कैंडल लेकर हत्यारों को फांसी दो और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। हमारी मांगे ये रहेंगी कि सरकार जिसने भी दुष्कर्म किया उसको फांसी की सजा सुनाए और इस पर जितना भी हो कठिन कार्रवाई की जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो हो सके उसे सही लगे। आज कासगंज नगर की 3 स्वयंसेवी संस्थाओं रोटरी क्लब ऑफ कासगंज सिटी, रोटरी क्लब ऑफ कासगंज सिटी और रोटरी क्लब ऑफ कासगंज एलाइट्स ने सामूहिक कैंडल मार्च निकाला है। जो भारत की बेटी डॉक्टर कोलकाता में उसके साथ जो विभत्स घटना हुई है उसकी रोटरी क्लब ऑफ कासगंज सिटी और दोनों संस्थाएं घोर निंदा करते हैं। हमारा मांग है भारत सरकार से और पश्चिम बंगाल सरकार से उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, फांसी दी जाए, जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। आज कासगंज नगर की अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें आरक्षण में उपवर्गीयकरण को सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना है। इस मौके पर अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील वाल्मीकि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार से या समाज से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि समाज जो है हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है उसका मतलब हर स्टेट में उसका जो है पालन कराया जाए। कुछ संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं समाज के लोगों से ये मतलब अपील करता हूँ कि इस 21 अगस्त के जो भारत बंद का आह्वान है उसका बहिष्कार करें और जो है सुप्रीम कोर्ट के जो हुए हैं निर्णय उसका पालन करें। भारत देश की आजादी के बाद जो इस देश में बाबा साहब ने जो प्यारा सा संविधान दिया, जो जातियां जिनसे छुआछूत लोग मानते थे, जिनसे घृणा लोग करते थे, उन जातियों के उत्थान के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस आरक्षण का लाभ जो जातियां सबसे पिछड़ी हुई थी, जो अनुसूचित जात में भी सबसे अंतिम पायदान पे थी, उनको उसका लाभ आज तक नहीं मिला। अगर उनको लाभ मिला होता तो ये वर्गीकरण की बात नहीं आती। इस देश की जो संविधान पीठ ने, जो 7 जजों की पीठ ने जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जरूर उन लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा इस वर्ग के बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी पीठ ने जब न्याय दिया है, ये सोच के दिया गया है कि जो आरक्षण से वंचित जातियां हैं, जो मैला उठाने वाली जातियां हैं, जरा सोच के देखिए किसी का मनमूत्र उठाना कितना बड़ा काम है। इतना लोग इससे घृणा करते हैं, दूसरे का अगर पैर में लग जाता है तो उससे धोते हैं 4 बार। लेकिन हम लोग जो सफाई मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो संस्कार समाज के लोग गटर में उतरते हैं, तो उस व्यवस्था को देखकर ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसका आरक्षण का लाभ उन जातियों को नहीं मिला, इसलिए इनको वंचित जातियां कही गई, आरक्षण से वंचित जातियां। अब इस देश के जो संविधान पीठ ने इसको आदेश दिया है कि इनको मिलना चाहिए, तो हम इस पूरे देश के जो हमारे समाज के लोग उनसे आह्वान करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि जो भारत बंद का कुछ तथाकथित लोगों ने विरोध किया कि किसको हम इसका विरोध करेंगे, तो हम 21 अगस्त का विरोध, अखिल भारतीय वाल्मीकि लोक संघ के पदाधिकारी होने के नाते मैं इस 21 अगस्त 2024 को जो संविधान पीठ ने जो निर्णय लिया है, आदेश को, सुप्रीम कोर्ट आदेश को लोग अनुपालन चाहते हैं और वंचित समाज, जो वाल्मीकि वंचित समाज है,
इस वर्गीकरण का उसको लाभ मिलेगा। इसलिए हम लोग जो तथाकथित कुछ दलित संगठनों ने 21 अगस्त को बंद का आह्वान किया है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय संविधान की पीठ का हम लोग सम्मान करते हुए इसको अनुपालन करने का चाहते हैं। इससे वाल्मीकि समाज के बहुत से वाल्मीकि समाज के साथ साथ बहुत सी अन्य जातियां हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला है, उनको भी आरक्षण मिला। ऐसा हम लोग सोचते हैं और पुनः हम लोग 21 अगस्त को जो बंद का आह्वान है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, सरकार हमारे पक्ष में है, सरकार चाहती है कि हजारों आजादी के 78 साल हो गए हैं, आरक्षण जिस आधार के लिए बनाया गया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण बनाया था, उन तमाम दलित वंचित जातियों को आरक्षण के द्वारा उनके विकास के लिए ये सभी जातियां एक साथ विकास करेंगी। लेकिन 78 साल में देखने को मिला है कि कुछ जातियां, विशेष जातियां जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया और इतना लाभ लिया कि अपनी राजनीतिक दल बना लिया और इतना लाभ लेकर राजनीतिक दल बना लिया और 4-4 बार मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।